हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और कल हमने आपके साथ ब्लाउज कटिंग की वीडियो शेयर की थी। आज हम स्टिचिंग की शेयर करें। यहाँ पर हम अपनी लाइनिंग पर सबसे पहले अपना नेक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 इंच की डेप्थ ली है और 2.5 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है। तो कुछ इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर नेक को गोलाई दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा गोलाई नहीं रखनी है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर रही हूँ और यहाँ पर लाइनिंग पर ही हम ये कट कर रहे हैं। पूरे ब्लाउज की कटिंग मैंने फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से ही की है या फिर स्केल की हेल्प से की है। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपको ये सीविंग किट चाहिए तो इसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। तो अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने सीधा करके रखा है और उसके ऊपर रखा है लाइनिंग को, और इस तरह से सिलाई करते चले जाएंगे। इसमें हमने किसी तरह की बुकरम या फिर पेस्टिंग पेपर का किसी का भी यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल नेक हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ से बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे। और इस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हम इसे आसानी से गोलाई दे सकें। अब इसे कुछ इस तरह से सीधा करना है। ध्यान रखना कि जो हमने जोड़ लगाया था वो लाइनिंग की तरफ हो, और कुछ इस तरह से इस पर सिलाई कर लेनी है। ऐसा करने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा, उठा उठा नहीं दिखाई देगा। तो अभी मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे या फिर इस पर यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे तो आपका ये फ्रंट नेक तैयार है। तो ये तो हो चुका है कंप्लीट। तो इसी तरह से हम अपना इस पर साइड में सिलाई कर देंगे, जिससे फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अच्छे से जॉइंट हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और इसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम इंस्टाग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हर पोर्शन को लाइनिंग के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और पहले मैं इसी की सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर सीधा रख लेना है और अब सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमें गोलाई देनी है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी गोलाई देते जाएंगे और सिलाई करते चले जाएंगे। तो देखिए ये हो गई है हमारी, कितने अच्छे से इसकी शेप आई है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी सिलाई कर लेंगे। अगर आप अच्छे से कट कर रहे हो तो आप देखेंगे कि आपकी सिलाई भी परफेक्टली हो रही है। कहीं पर भी फैब्रिक कम या ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा और बिल्कुल अच्छे से आपकी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे हमने फ्रंट जॉइंट कर दिया है, तो अब बारी है बैक पार्ट की। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हम लाइनिंग पर ही अपने नेक को कट करेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 2.5 इंच ही लिया है और साइड में भी हमने 2.5 इंच ही रखा है और उसे इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इसे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे। फैब्रिक के सीधी हो रही हमने ये लाइनिंग रखी है और इस पर अब हम सिलाई कर रहे हैं।
तो अभी हम इसे कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और यहाँ पे बीच में भी छोटे छोटे कट डाल देंगे। और अब इसे भी सीधा कर लेंगे और लाइनिंग की तरफ फैब्रिक करते हुए यहाँ पर हम एक स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक उस साइड खींचते जाना है और सिलाई करते जाना है। ऐसा करने से फिनिशिंग के साथ ही सिलाई होगी। ठीक इसी तरह से हमने फ्रंट में भी किया था। और यहाँ पर ये हमारा बैक नेक तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हमने नहीं लगाए हैं। अब हमने एक 3 इंच की पट्टी ली है, जिसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हम फ्रंट और बैक पर सिलाई कर लेंगे। तो इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ्रंट पर सीधी ओर इसे इस तरह से हम रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई करते चले जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा सेट करेंगे और इसे बैक साइड फ़ोल्ड करते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड हो चुका है। इसी तरह से हम बैक पार्ट भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रखना है। फैब्रिक को फैब्रिक की तरफ और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ रख कर देंगे और इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। और देखिए हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। ठीक इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। और देखिए ये इनविजिबल है, आपको कहीं से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स पर भी हम एक 4 इंच चौड़ी पट्टी इस तरह से रखेंगे स्ट्रेट और उसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। इसे भी अच्छे से सेट करते हुए हम इस पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक को हमने यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पर लाइनिंग और फैब्रिक को अच्छे से अटैच करने के लिए हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है जिसके साथ हमें ये स्लीव अटैच करनी है। तो इस तरह से आप चाहे तो बीच से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने अच्छे से नाप कर इसे पॉइंट टू पॉइंट ही स्टिच किया है। क्योंकि हमारी कटिंग परफेक्ट है तो इसीलिए स्टिचिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टिचिंग भी हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। तो इसी तरह से हम ये सिलाई यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है और फिर इसे फोल्ड करेंगे और जितना हमने नाप रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ये हमारी मार्किंग है, उसी पर हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। सिलाई को पहले अच्छे से पक्का कर लेना है। और अब जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी उसी के साथ साथ यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। एग्जैक्ट जो हमारी मार्किंग थी हम उसी पर सिलाई कर रहे हैं। हमने बैक साइड में कोई भी डार्ट वगैरह नहीं डाली है। फ्रंट में प्रिंसेस कट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ठीक इसी तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा फ्रंट में ही ध्यान रखना है।
तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट एक तरफ से फिटिंग। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, जो भी हमारा नाप है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं अपनी उसी स्लीव से निशान लगा रही हूँ इस पर, जितना हमें रखनी है मोरी आगे की ओर स्लीव्स पर, तो वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और इसी तरह से हम जहाँ पर हमारी फिटिंग का एग्जैक्ट नाप के अकॉर्डिंग आई थी उसी को हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ये मैंने बैक साइड भी कर ली है और मैं फ्रंट साइड भी करूँगी इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से सिलाई पक्की कर लेनी है। और अब इस सिलाई को हम इसी तरह से यहाँ पर आर्म होल से नीचे तक पक्का करेंगे। कम से कम 2 इंच तक हम इसे नीचे की ओर लेके जाएंगे और इसे यहाँ पर पक्का कर लेंगे। और यहाँ पर हमने थ्रेड को कट कर दिया है। अब ये मार्किंग जो हमने बार की ओर की थी उसे अंदर भी कर लिया है। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे चैन। तो इस तरह से हमने चैन ले ली है। ये इनविजिबल चेन है, तो इसको देखिए इस तरह से सेट करना है कि सीधी और सीधी साइड ही आए। यहाँ पे बैक साइड अंदर की ओर है और इसको इस तरह से इसके साथ रखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ नीचे चैन को लेंथ से एक्स्ट्रा रखा है ताकि हम अंदर की ओर बाद में फोल्ड कर लें और सिलाई में कोई कंफ्यूजन न हो। तो इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले सेंटर से ही सिलाई को पक्का कर लिया है और फिर इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वहीं से ही फोल्ड किया है और अब इस पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए नीचे की ओर हम इसे किस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे। जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे और बाकी इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है। इस पॉइंट पर मशीन को धीरे धीरे ही चलाना है। और यहाँ पर हमने कट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी यहाँ पर चैन के साथ फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और इस पर भी सीधी सिलाई कर लेंगे। जब हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं फैब्रिक को, थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए, तो ये चैन जो हमारी है वो बाहर ज़्यादा शो नहीं होती, काफ़ी हद तक इनविजिबल ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस साइड भी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा हमारी चैन है हम उसे कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कहीं उसे कट कर लेंगे, अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। कहीं भी कोई थ्रेड वगैरह है तो उसे कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।